उत्पत्ति अध्याय 46। याकूब का सपरिवार मिस्र देश की यात्रा। याकूब ने अपनी समस्त संपत्ति के साथ प्रस्थान किया। वो बेर शबा पहुंचे। वहां उन्होंने अपने पिता इसहाक के परमेश्वर को अनेक प्रकार की बलि चढ़ाई। परमेश्वर ने रात को दर्शन में याकूब से कहा, याकूब, याकूब। वो बोले, क्या आज्ञा है? परमेश्वर ने कहा, मैं परमेश्वर हूं, तेरे पिता का परमेश्वर हूं। तू मिस्र देश जाने से मत डर, क्योंकि मैं वहां तुझसे एक महान राष्ट्र का उद्भव करूंगा। मैं तेरे साथ मिस्र देश जाऊंगा और वहां से तुझे पुनः वापस लाऊंगा। तेरी मृत्यु पर यूसुफ ही तेरी आंखें बंद करेगा। याकूब ने बेर शबा से प्रस्थान किया। जो गाड़ियां फरो ने याकूब को लाने के लिए भेजी थी, उनमें याकूब के पुत्रों ने अपने पिता, छोटे छोटे बच्चों और अपनी स्त्रियों को बैठाया और उन्हें ले गए। याकूब और उनके साथ जो संतति थी, वे सब अपने पशुओं तथा कनान देश में अर्जित संपत्ति को लेकर मिस्र देश में आए। याकूब अपने पुत्र पौत्रों एवं पुत्री पौत्रियों अर्थात अपनी समस्त संतति को अपने साथ मिस्र देश में लाए। इज़राइल अर्थात याकूब के पुत्रों के नाम जो मिस्र देश में आए थे, ये है: याकूब का ज्येष्ठ पुत्र रूबेन, रूबेन के पुत्र हनोक, पल्लू, हिस्रोन और कर्मी। शिमोन के पुत्र यमूएल, यामीन, ओहद, याकीन, सोहर और कनानी स्त्री से उत्पन्न शाऊल। लेवी के पुत्र गेरशोन, कहात और मरारी। यहूदा के पुत्र एर, ओनन, शेला, पेरेस और जेरह। एर और ओनन की मृत्यु कनान देश में हो गई थी। पेरेस के पुत्र हेस्रोन और हामूल थे। इस्साकार के पुत्र तोला, पुव्वा, याशूब और शिमरोन। जबुलून के पुत्र सेरह, एलोन और यहलएल। ये लिया के पुत्र थे, जिन्हें उसने याकूब से पद्दन अराम क्षेत्र में जन्म दिया था। उसकी पुत्री दीना भी थी। ये सब पुत्र पौत्र आदि मिलकर 33 प्राणी थे। गाद के पुत्र सिप्योन, हग्गी, शूनी, इस्बोन, एरी, अरोदी और अरिएली। आशेर के पुत्र यिम्ना, यिशवा, यिशवी, बरिया थे। उनकी बहन सेरह थी। बरिया के पुत्र हेबर और मल्कीएल थे। ये सेविका जिल्पा के, जिसे लाबान ने अपनी पुत्री लिया को दिया था, पुत्र पौत्र आदि थे। उसके द्वारा ये 16 प्राणी याकूब को उत्पन्न हुए। याकूब की पत्नी राहेल के पुत्र यूसुफ और बिन्यामिन थे। यूसुफ को मिस्र देश में मनश्शे और एफ्राइम नामक पुत्र उत्पन्न हुए थे। उन्हें ओन नगर के पुरोहित पोटीफेरा की पुत्री आसनत ने जन्म दिया था। बिन्यामिन के पुत्र बेला, बेकर, अशबेल, गेरा, नामन, एही, रोश, मुप्पिम, हुप्पिम और आर्त। ये सब 14 प्राणी राहेल के द्वारा याकूब को उत्पन्न हुए। दान का पुत्र हुशीम था। नफ्ताली के पुत्र यहसएल, गुनी, येसर और शिल्लेम। ये सेविका बिल्हा के, जिसे लाबान ने अपनी पुत्री राहेल को दिया था, पुत्र पौत्र आदि थे। उसके द्वारा ये 7 प्राणी याकूब को उत्पन्न हुए। याकूब के वंश के समस्त प्राणी जो उनके साथ मिस्र देश में आए थे, याकूब की बहुओं को छोड़कर कुल 66 व्यक्ति थे। यूसुफ के पुत्र जो उसको मिस्र देश में उत्पन्न हुए थे, 2 थे। इस प्रकार याकूब के परिवार के समस्त प्राणी जो मिस्र देश में आए, कुल 70 थे। याकूब का सपरिवार मिस्र में आगमन। याकूब ने अपने आगे यहूदा को यूसुफ के पास भेजा कि वो उनसे मिलने को गोशेन प्रदेश में आए। तत्पश्चात उन्होंने गोशेन प्रदेश में प्रवेश किया। यूसुफ ने अपना रथ जुतवाया और वो अपने पिता याकूब से भेंट करने को गोशेन प्रदेश गया।
वो उनके सम्मुख गया। वो उनके गले लगकर देर तक रोता रहा। याकूब ने यूसुफ से कहा, अब मैं मर सकूंगा, क्योंकि मैंने तेरा मुख देख लिया कि तू अब तक जीवित है। यूसुफ अपने भाइयों और पिता के परिवार के सदस्यों से बोला, अब मैं जाकर फरो से कहूंगा, मेरे भाई और मेरे पिता का परिवार जो कनान देश में थे मेरे पास आए हैं। ये लोग चरवाहे हैं, क्योंकि ये बहुत समय से पशुपालन करते आए हैं। वे अपने साथ भेड़ बकरी, गाय बैल तथा अपनी समस्त संपत्ति लाए हैं। जब फरो आपको बुलाए और आपसे पूछे, तुम्हारा व्यवसाय क्या है, तब आप कहना, आपके सेवक, हम और हमारे पूर्वज बचपन से अब तक पशु पालते आए हैं, जिससे आप गोशेन प्रदेश में रह सकें। मिस्र निवासी चरवाहों से घृणा करते हैं। उत्पत्ति अध्याय 47। यूसुफ ने जाकर फरो को बताया, मेरे पिता और भाई अपनी भेड़ बकरी, गाय बैल तथा समस्त संपत्ति के साथ कनान देश से आए हैं। वे अभी गोशेन प्रदेश में हैं। यूसुफ ने अपने भाइयों में से 5 व्यक्ति चुनकर उन्हें फरो के सम्मुख प्रस्तुत किया। फरो ने यूसुफ के भाइयों से पूछा, तुम्हारा व्यवसाय क्या है? उन्होंने फरो को उत्तर दिया, हम आपके सेवक अपने पूर्वजों के समान चरवाहे हैं। उन्होंने फरो से यह भी कहा, हम मिस्र देश में प्रवास करने के लिए आए हैं। कनान देश में भयंकर अकाल पड़ा है, इसलिए आपके सेवकों को भेड़ बकरी के लिए चारा नहीं रहा। अब कृपया अपने सेवकों को गोशेन प्रदेश में रहने की अनुमति दीजिए। फरो ने यूसुफ से कहा, तुम्हारे पिता और भाई तुम्हारे पास आए हैं। मिस्र देश तुम्हारे सम्मुख है। अपने पिता और भाइयों को मिस्र देश की सर्वोत्तम भूमि पर बसाओ। उन्हें गोशेन प्रदेश में रहने दो। यदि तुम जानते हो कि उनमें परिश्रमी पुरुष हैं, तो उन्हें मेरे पशुओं के अधिकारी नियुक्त कर दो। यूसुफ अपने पिता याकूब के पास आया। उसने उन्हें फरो के सम्मुख उपस्थित किया। याकूब ने फरो को आशीर्वाद दिया। फरो ने याकूब से पूछा, आपकी उम्र कितने वर्ष की है? याकूब ने फरो को उत्तर दिया, मेरे प्रवास की अवधि कुल 130 वर्ष हुई है। मेरे जीवन के दिन थोड़े हैं और वे बुरे बीते हैं। अभी मैंने अपने जीवन के उतने दिन व्यतीत नहीं किए हैं जितने मेरे पूर्वजों ने अपने प्रवास काल में बिताए थे। याकूब फरो को आशीर्वाद देकर उसके सम्मुख से बाहर चले गए। यूसुफ ने अपने पिता और भाइयों को बसा दिया। उसने फरो की आज्ञा के अनुसार उन्हें मिस्र देश में उसके सर्वोत्तम भूमि क्षेत्र अर्थात रामसेस प्रदेश में खेती करने का अधिकार प्रदान किया। उसने अपने पिता और भाइयों और अपने पिता के समस्त परिवार के लोगों की संख्या अनुसार भोजन व्यवस्था कर दी। समस्त पृथ्वी पर भोजन सामग्री उपलब्ध न थी, क्योंकि अकाल अत्यंत भयंकर था। मिस्र और कनान देश अकाल के कारण त्रस्त थे। जो मुद्रा मिस्र और कनान देश में लेन देन में उपलब्ध थी और जिससे लोग अनाज खरीदते थे, के कोष में जमा कर दिया। जब मिस्र और कनान देश में मुद्रा समाप्त हो गई, तब मिस्र के निवासी यूसुफ के पास आए। उन्होंने कहा, हमें रोटी दीजिए, क्यों हम आपके रहते मरे? हमारा रुपया पैसा समाप्त हो गया है। यूसुफ बोला, तो अपने पशु लाओ। यदि तुम्हारा रुपया पैसा समाप्त हो गया है, तो मैं तुम्हें तुम्हारे पशुओं के बदले में अनाज दूंगा। अतः वे यूसुफ के पास अपने पशु ले आए। यूसुफ ने घोड़ों, भेड़ बकरियों, गाय बैलों और गधों के बदले में उनको अनाज दिया। यूसुफ ने उस वर्ष उनके समस्त पशुओं के बदले में उनकी भोजन व्यवस्था की। वो वर्ष व्यतीत हुआ। लोग दूसरे वर्ष यूसुफ के पास पुनः आए। वे उससे बोले, हम अपने स्वामी से ये बात नहीं छिपाएंगे कि हमारा रुपया पैसा समाप्त हो गया है। हमारे पशु भी स्वामी के हो गए। अब स्वामी की दृष्टि में हमारी देह और भूमि के अतिरिक्त हमारे पास और कुछ भी शेष नहीं रहा। हम और हमारे खेत
आपके रहते क्यों नष्ट हो? आप अनाज देकर हमें और हमारे खेतों को खरीद लीजिए, तब हम और हमारे खेत फरो के गुलाम हो जाएंगे। हमें बीज दीजिए जिससे हम नष्ट न हो वरन जीवित रहें, हमारे खेत न उजड़े। अतः यूसुफ ने फरो के लिए मिस्र देश के सब खेत खरीद लिए। प्रत्येक मिस्र निवासी ने अपना खेत बेच दिया, क्योंकि अकाल ने उन्हें भयंकर रूप से प्रभावित किया था। भूमि पर फरो का अधिकार हो गया। यूसुफ ने मिस्र देश के एक सीमांत से दूसरे सीमांत तक लोगों को हटाकर नगरों में बसा दिया। उसने केवल पुरोहितों के खेत नहीं खरीदे। फरो की ओर से पुरोहितों को अन्न मिलता था। जो भत्ता फरो उन्हें देता था, उसी से वे अपनी जीविका चलाते थे। अतएव उन्होंने अपने खेत नहीं बेचे। यूसुफ ने लोगों से कहा, देखो, आज मैंने तुम्हें और तुम्हारे खेतों को फरों के लिए खरीदा है। ये बीज तुम्हारे लिए है। तुम खेतों में इसे बो। तुम फसल की कटाई के समय उपज का 5वां अंश फरों को दोगे। शेष 4 अंश तुम्हारे होंगे। अर्थात प्रत्येक अंश खेत के बीज के लिए, तुम्हारे एवं परिवार के सदस्यों के लिए तथा छोटे बच्चों के आहार के लिए होगा। वे बोले, आपने हमारी जीवन रक्षा की है। यदि हमारे स्वामी हम पर कृपा दृष्टि बनाए रखे तो हम फरों के गुलाम बने रहेंगे। यूसुफ ने मिस्र देश की भूमि से संबंधित नियम बनाया कि फरो उपज का 5वां अंश लेगा। ये नियम आज तक प्रचलित है। केवल पुरोहितों के खेतों पर फरों का अधिकार नहीं हुआ। इजरायली समाज मिस्र देश के गोशेन प्रदेश में रहने लगा। उन्होंने उस पर अधिकार कर लिया। वे फले फूले और असंख्य हो गए। याकूब 17 वर्ष तक मिस्र देश में जीवित रहे। इस प्रकार उनकी पूर्ण आयु 147 वर्ष की हुई। याकूब की मृत्यु का दिन निकट आया। तब उन्होंने अपने पुत्र यूसुफ को बुलाकर उससे कहा, यदि तू मेरा आदर सम्मान करता है तो मेरी जांघ के नीचे हाथ रखकर शपथ खा कि तू मेरे साथ प्रेमपूर्ण और सत्यनिष्ठ व्यवहार करेगा। मुझे मिस्र देश में मत गाड़ना, वरन जब मैं अपने मृत पूर्वजों के साथ सोऊं, तब मुझे मिस्र देश से ले जाना और मेरे पूर्वजों के कब्रिस्तान में गाड़ना। यूसुफ ने उत्तर दिया, मैं आपके वचन के अनुसार करूंगा। पर याकूब ने कहा, मुझसे शपथ खा। यूसुफ ने उनसे शपथ खाई। याकूब ने पलंग के सिरहाने पर अपना सिर झुकाकर वंदना की।